भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं, गीता गंगा गौ गायत्री का से मान बढ़ाते हैं। जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं, गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी, है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी, कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा, ओ भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भर ओम शांति। सबका आपी की अपनी क्लास में स्वागत है। भारत फिर भरपूर बनेगा, लगता है? किस किस को लगता है? अपने भारतीय होने पे नाज किस किस को है? बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, होना चाहिए। और ये एक भारत देश ये ऐसा है जिसके लिए प्राचीन वर्ड यूज किया जाता है। प्राचीन, एंशियंट। कभी एंशियंट रशिया, अमेरिका, जापान नहीं सुना होगा, एंशियंट इंडिया बोला जाता है। आज हम उसी भारत की, जिस भूमि पर हम रहते हैं, इसकी कहानी सुनने जाएंगे। और ये बहुत खूबसूरत कहानी है, बहुत खूबसूरत। आज तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी हमने स्कूल्स में पढ़ी थी, सबने पढ़ी होगी ना, बड़ा रटना पड़ता था, बहुत बोरिंग होती थी। लेकिन ये वाली जो हिस्ट्री है, मुझ आत्मा की अपनी जर्नी की, कैसे मैंने, जब मैं परम धाम से होकर आई, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग तक कैसे मेरा काम चला, क्या क्या किया, कौन कौन से रोल्स प्ले करे, यू कैन से, वो हम जानेंगे। और ये स्टोरी में तो बहुत मजा आने वाला है। तो अगर जिन्होंने कैमरा ऑफ कर रखे हैं और कहीं ज्यादा बिजी नहीं है, वो अपने घूंघट से बाहर आ जाइए, बहुत मजा आएगा। और उससे पहले हम अपने टीचर को, यानी उस गॉड फादर को, सुप्रीम टीचर को प्यार से इनवाइट करेंगे कि आकर हमको ये रहस्य सुनाने के लिए तैयार हो जाए वो भी। तो चलते हैं, लंबे गहरे श्वास लेंगे, बॉडी को एकदम लाइट लाइट, सारा फोकस आईब्रोज के सेंटर पे ले जाएं। अपने आप को विजुअलाइज करें कि कौन संसार के धरती का सितारा, दुनिया की सबसे विशेष मैं ज्ञान स्वरूप, हर शक्ति और गुण स्वरूप, मैं वो परमात्मा द्वारा दिया देखना सुनने का मौका मिला। वो गोरे से गोरे रहे, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि और शास्त्रों में वो बहुत सहजता से जानने का अवसर प्राप्त किया।
एक ज्ञान सागर, सब आत्माओं के सुप्रीम टीचर, आप अपने सारे ज्ञान के साथ मेरे पास आ फील कर सागर मेरे सिर के ऊपर आ चुके हैं। अब उनसे नीले रंग की ज्ञान की किरण मेरे पूरे देह मेरा मन उतर गया। ज्ञान के हर सीक्रेट को समझने के लिए आप एक अपने जीवन में एक नया परिवर्तन करने के लिए तैयार करना, न सिर्फ स्वयं के लिए, अपने पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए कुछ करने के लिए एक सुंदर परिवर्तन हे मेरे अगले सुंदर ज्ञान को समझ जीवन में धारण करने के लिए तैयार। इसलिए आप भरपूर कर रहे हैं। दिल से शुक्रिया करें। ओम शांति शांति शांति। चलते हैं सुंदर यात्रा की ओर। इसमें सबसे पहले आज आपको एक और गहरा रहस्य जानने को मिलेगा। आज तक हम सोचते आए हैं कि हम आत्माओं के 84 लाख योनियां होती हैं। हमने आज तक यही सुना है और यही पढ़ा है। तो जो सुना है पढ़ा है उसको समझने के बाद भी एक बार ये सोचना है कि क्या ये सच है या नहीं है, क्योंकि हमने जो सुना उसको लॉजिकली तो कभी समझा नहीं है, जो बोला वही समझा। अभी आपके सामने ये चित्र है, दिख रहा होगा। इसको देखते हुए अब समझो कि एक इंसान सबसे ज्यादा दुख किसी मनुष्य शरीर में भोगता है या किसी जीव जंतु पशु पक्षी में। अब हम इसको लॉजिकली सोचते जाएंगे और समझते जाएंगे, तब आपका, और प्लीज सब अपना जैसे लॉजिकल बुद्धि को यूज करेंगे। जो आज तक सुना और पढ़ा उसको एक बार साइड करके, आज भगवान ने मनुष्य से ज्यादा लॉजिकल किसी को नहीं बनाया, उस बुद्धि के अनुसार हम समझेंगे। मनुष्य आत्मा दूसरी योनियों में जन्म लेती है या नहीं, ये एक गुह्य प्रश्न है जिसको हम सब सोचने पे हैं कि क्या ये पॉसिबल है। क्योंकि हमने तो यही सुना था कि अच्छे काम नहीं करोगे तो कुत्ता बन जाओगे, बिल्ली बन जाओगे, और इसी डर से हम लोग जीते भी आए थे, सभी ये सुनते आए हैं ना। अब मनुष्य आत्मा, आप देखो इस टाइम धरती पे सबसे ज्यादा जीव जंतु कुत्ते बिल्ली सब हैं, तो मनुष्य आत्मा क्या कम हो रही है? इस टाइम मनुष्य आत्मा जितने विकर्म कर रहे हैं यानी पाप कर्म कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग तो उनमें से एक को भी, बहुत ही रेयर जिसे बोलते हैं मनुष्य को जन्म मिलना चाहिए। सारे ही वरना कुत्ते बिल्ली बन जाने चाहिए।
इतने रेप केसेस हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, इतना इंसान लोभी, कामी, क्रोधी हो चुका है, उतने पाप कर्म है। कई बार तो हम बोलते हैं ये तो हैवान है। तो जब वो हैवान है तो कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते कि उनको दोबारा फिर मनुष्य का जन्म मिलेगा? तो सारे के सारे क्या हो जाने चाहिए? जानवर होने चाहिए। लेकिन साइंस जो हमारी कहती है और हमारे जो आंकड़े दिखाते हैं, तो पॉपुलेशन तो मनुष्यों की कम नहीं हो रही है। जरा लॉजिकली सोचो, हो रही है कम? तो ये बढ़ कैसे रहे हैं? इतने पाप कर्म करने के बाद मनुष्य बढ़ क्यों रहे हैं? बढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि मनुष्य आत्मा दोबारा से मनुष्य ही बन रही है। और सोचकर देखें, कहते हैं कि 84 लाख योनियां, यानी कि कोई आत्मा मनुष्य बनी, उसने कोई गंदा कर्म करा, उसके बाद उसको 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। जब 84 लाख योनियां भोग ली, इसका मतलब उस मनुष्य आत्मा ने अपने सारे पाप कर्मों को भोग लिया। भोगा या नहीं भोगा? बताओ, भोगा ना? लेकिन उसके बाद फिर क्या होना चाहिए? जब सब भोग कर आए, तो जब मनुष्य जैसे इतना दुर्लभ जन्म मिला, तो फिर तो वो जन्म कैसा होना चाहिए? सब परफेक्ट होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, जब सब विक्रम भस्म कर कर आ गए हैं, भोग कर आ गए हैं, कार्मिक अकाउंट सेटल कर कर आ गए हैं, लेकिन पर ऐसा तो नहीं है। ऐसा कहाँ है? आज भी जन्म लेते ही लोग बीमार हैं, दुखी हैं, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई लड़का है, मतलब इवन देखे किसी के पेरेंट्स कैसे हैं, किसी का भाई कैसा है, किसी का, सबके अप डाउन्स चल रहे हैं। अगर हर आत्मा अपना भोगना पूरी कर कर मनुष्य जन्म लेती है, तो हर एक के मुख में तो गोल्डन स्पून होनी चाहिए। बट ऐसा तो है नहीं। लॉजिकल सोचना है, लॉजिकल, जो सुना पढ़ा नहीं, जो आज अपने दिमाग से सोचो। भगवान ने हमें बहुत इंटेलिजेंट बनाया है। और आप सबको अगर साइंटिफिक फैक्ट्स पता हो, तो कई रिसर्चेस हुई हैं जिसमें पुनर्जन्म के बहुत सारे केसेस आए हैं, और आजकल तो न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी हम सुनते रहते हैं। तो उन आत्माओं ने भी बताया कि हमारा इस तरह से मर्डर हुआ था, हमारा ऐसा हुआ था, लेकिन हम लड़का थे, लड़की थे, बुढ़े थे, किसी भी योनि में ऐसे नहीं बोला हम कुत्ते थे, हम बिल्ली थे, नहीं। हमेशा बताया कि हम हमारा पुनर्जन्म हुआ तो हम ये थे। इवन लाखों लाखों रिसर्चेस चल रही हैं अमेरिका में। ब्रह्मा कुमारीज के भी बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट उससे जुड़े हुए हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के, जिसमें बहुत सारी आत्माओं को उनके पास्ट, मतलब 1 2 3 4 5 6 जन्म तक पीछे लेकर जाया जाता है, लेकिन हर एक यही बताता है, हम लड़के थे या लड़की थे। आज तक किसी ने बताया नहीं कि हम जानवर थे या पशु पक्षी थे। तो साइंटिफिक फैक्ट्स भी यही बता रहे हैं, आध्यात्मिक फैक्ट्स भी यही बता रहे हैं कि मनुष्य आत्मा जो अभी बताया, सबसे ज्यादा दुख यहाँ भोगती है। अब देखो, एक मनुष्य आत्मा और किसी जो जानवर है, उसमें दुख किसको ज्यादा होता है? दुख किसको ज्यादा होता है? दुख होता है अगर आप किसी, कोई जानवर है, कुत्ता है, गधा है, उसको एक लात मारो, चल हट यहाँ से, क्या करेगा? झाड़ेगा, निकल लेगा। उसको कोई इंसल्ट फील होगी? नहीं होगी। लेकिन वही एक भरी सभा में किसी मनुष्य को कुछ बोल दिया जाए या इसे इंसल्ट करके भगाया जाए, उसको तो दिल पे लग जाएगी। कितनी संवेदना होती है। आज किसी को भी, आज जो जैसे बोलो ना कि सोशली हमको अच्छा दिखना है, अच्छा बनना है, बैंक बैलेंस बनाना है, बच्चों को पढ़ाना है, कितनी सारी जिम्मेदारियां, और कितना एक स्टेटस बना के चलना पड़ता है मनुष्य को। जानवरों को ऐसा करना पड़ता है? जानवरों को ऐसा कुछ है कि हमारे को घोंसला रखना है, फिर उस हमारे बच्चे भी, उसके बच्चे भी रखेंगे? कुछ भी नहीं करना पड़ता। उनको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको कोई कपड़े नहीं पहनने, उनको कोई आगे का नहीं सोचना, बस खाया पिया झाड़ा खत्म। लेकिन मनुष्यों को तो बहुत चीजें करनी पड़ती है। आज जानवर कहाँ घूम रहे हैं? जानवर एसी गाड़ीज में घूम रहे हैं देखे? उनके लिए बहुत सुंदर सुंदर कपड़े, उनके एक छोटा सा घर, उनके जैसे कि वो टॉयज, उससे रिलेटेड उनका एक प्रॉपर रूम, सब कुछ अवेलेबल है आजकल। जानवरों के लिए डॉक्टर्स अलग से हैं, खाने का सामान अलग से। और जानवरों से बदतर हाल मनुष्यों का देखा है? जब रोड्स पर देखते हैं पड़े हुए होते हैं, तो क्या बोलते हैं, कुत्ते से भी बदतर लाइफ है। आपने देखा होगा, जैसे बैल होता है, बैल पे अगर कोई
सामान लादा जाता है तो हमें कुछ बुरा थोड़ी ना लगता है, क्योंकि उसका तो काम है ना। गधे को अगर यूज कर रहे हैं तो कोई बुरा लगेगा क्या? अब इस पिक्चर को देखेंगे, आपको कुछ बुरा लग रहा है गधे ने लादा रखा है? इट्स ओके, उसका काम है। लेकिन यहीं पर देखो, एक छोटे बच्चे को कुछ लादा गया, कैसा लग रहा है? लगता है ना इस आत्मा का क्या अकाउंट रहा होगा इस बच्चे को, इस उम्र में पढ़ने की जगह ये काम करना पड़ रहा है। गधे के लिए आया, इसको पढ़ने जाना चाहिए था, इसको ऑफिसर बनना चाहिए था, नहीं आया। तो एक्चुअली मनुष्य आत्मा सबसे ज्यादा दुख कौन सी योनि में भोगती है? अगर कुछ गंदे कर्म करे हैं तो मनुष्य योनि में। तो उसको दूसरी योनियों में जाने की क्या जरूरत है? दूसरी योनियों में जाने की जरूरत क्या है? जहां उसे इंसल्ट फील नहीं होती, उसे कोई दुख की फीलिंग नहीं होती, तो क्या फायदा है वहां जाने का? सबसे ज्यादा दुख तो यहाँ होता है, इस जीवन में। ठीक है, तो यहाँ परमात्मा ने हमको बताया, और एक सबसे सुंदर गुह्य रहस्य जो परमात्मा बताते हैं कि जैसे लॉजिकली आम का बीज है, ठीक है, केला है, या भिंडी का बीज है, टमाटर का बीज है, जो भी बीज है, हम उससे जो बोएंगे वही निकलेगा ना। चाहे टमाटर की बीज को अमेरिका में बो, रशिया बो, इंडिया बो, क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? टमाटर ही निकलेगा ना, उसमें से भिंडी तो नहीं उग जाएगी। और भिंडी पूरे खेत में भिंडी है, उसमें आप टमाटर का बीज डाल दो तो भिंडी ही उगेगी या टमाटर उगेगा उसमें? यानी कि जो बीज होता है वही उगता है। तो मनुष्य आत्मा का जो बीज है ना, जिसमें बताया था मन, बुद्धि, संस्कार, जो विजडम पावर मनुष्यों को मिली है वो जानवरों को मिली ही नहीं है। आज रॉकेट तक कौन पहुंचे हैं, मनुष्य या जानवर? बताओ, जानवर पहुंचे है कोई आज तक? जो उपलब्धियां, जो सक्सेस मनुष्य आत्मा ने हासिल करी है, किसी जानवर ने करी आज तक? वो आज भी सामान ढो रहा था, पहले भी ढो रहा था, वो वही का वही है, उसने कुछ नहीं एक्स्ट्रा करा। तो यही है कि जो जैसा बीज वैसा ही फल उगेगा। तो ये आज आपको गुड न्यूज दी जा रही है। मनुष्य आत्मा जो है वो मनुष्य आत्मा ही बनती है। अब रही 84 लाख की, तो शास्त्रों में इसको आप जरूर नोट कर लेना, लख वर्ड यूज किया गया है। लख, जिसके 3 मीनिंग होते हैं। लख मतलब लाख, लख मतलब देखना, और लख मतलब लक्ष्य। तो हुआ क्या, उस टाइम के हमारे ऋषि मुनि संत जो बहुत बड़े बड़े थे, जब देखा कि मनुष्य आत्मा कुछ गलत कर्म करने शुरू कर चुके हैं, तब उनको डराने के लिए, जैसे बच्चों को बोलते हैं ना बाहर हवा आ जाएगा, बाहर नहीं जाना, ऐसे उनको डराने के लिए, उनको गलत चीजें करने से रोकने के लिए बोला गया, तुम्हें ऐसे कुत्ते बिल्ली बन जाओगे अगर तुमने ये किया। तो 84, उन्होंने लख का वर्ड को लाख बना दिया। और आज तक हम ये सोचते हैं, अगर आप पूरा देखें तो 84 लाख तो इतनी योनियां है ही नहीं। रिसर्च भी चल रही है, तो अब तक इतनी तो है ही नहीं। दूसरा इसका मतलब है, लख का मतलब देखना, यानी कि आप अपने ये जो 84 जन्म है इसको देखो कि क्या से क्या बने, क्या करना चाहिए। इंसान अपनी गलतियां तो देखता ही नहीं, कहाँ देखता है? बाहर देखता है, मैं क्या था, मैं क्या हूं, मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं देखा। और लक्ष्य क्या रखना है? लक्ष्य क्या रखना है? आज तक हमने सत्यनारायण की कथा क्या सुनी है? नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी, और नर ऐसा ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बने। तो ऐसा लक्ष्य रखना है, पर एक मीनिंग ठीक ना करने से कितनी बड़ी गड़बड़ी हो गई। तो समझ आया? तो लक की कोई बात नहीं है। परमात्मा ने आकर बताया कि मनुष्य मात्र 84 जन्म लेते हैं, जिसे बोलते हैं ना हाईएस्ट कोई जन्म पूरे भी ले तो वो भी 84, क्योंकि मनुष्य आत्मा सिर्फ मनुष्य ही बनती है, कोई जानवर नहीं बनती है, कोई जानवर नहीं बनती। अभी आगे हम ये पूरी कहानी अपनी सुनेंगे कि हम आत्माएं कभी जानवर या कोई पशु पक्षी में जाके जन्म नहीं लेते, कभी भी नहीं लेते। आप देखो, इवन अगर एग्जाम्पल के करें तो वही बना, टाइम देखकर लगता है कि रुक जाएं, लेकिन आज कई बार वूम में देखो बच्चों को पता लगता है कि इसको दिल में छेद है। पहले तो बाहर आके पता लगता था, अभी तो बड़ी बड़ी बीमारियां छोटे से
वो में ही पता लग जाती है माँ के कि बच्चे को है, और वहीं पर उसके ऑपरेशन हो जाते हैं। सोचो, गर्भ से बच्चा बाहर नहीं निकला, अब उस आत्मा ने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जो उसके ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है। या जो बच्चों ने जन्म लिया भी, जन्म लेते ही दूध नहीं मिलता, उनको क्या मिलता है? उनको पाइप मिलते हैं, उनको इंजेक्शंस मिलते हैं, उनको दवाइयां मिलती हैं, उनके ऑपरेशंस हो रहे होते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो 6-6, 8-8, 10-10 साल तक जन्म लेने के बाद अपने घर की शक्ल भी नहीं देख पाए हैं, हॉस्पिटल में ही हैं। सोच कर देखो, उन आत्माओं ने तो अभी ऐसा कोई कर्म ही नहीं किया। तो यानी प्रीवियस बर्थ के कर्म का अकाउंट वो आत्मा भुगत रही है ना। अगर वो आत्मा पूरे 84 लाख योनियों को लेकर आई होती तो अकाउंट क्लियर कर कर आई होती, बट ऐसा नहीं होता है। इसीलिए आत्मा, समझ आ गए, एक जन्म के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, लेकिन वो मनुष्य से मनुष्य ही बनती जाती है। तो अभी हम बहुत सुंदर अपनी ही स्टोरी की तरफ चलेंगे, जिसे हम बोलते हैं भारत के उत्थान और पतन की कहानी। अगर पूछें तो ये मुझ आत्मा के उत्थान और पतन की कहानी है। आज ये सीढ़ी देखिए, बड़ी सुंदर सी सीढ़ी है, अलग अलग कलर्स की, ध्यान से देखिए। बहुत सारी सीढ़ियां देखी होंगी, पर ये सीढ़ी बड़ी डिफरेंट सीढ़ी है। ये है हर आत्मा के 84 जन्मों की कहानी। हर एक सीढ़ी को उसके जन्म के अकॉर्डिंग डाला गया है। तो हम एक एक पे चलते हैं। तो याद करें, सबसे पहले हम आत्माओं की जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी? क्या बताया था कि हम आत्माएं कहाँ रहती थी, हमारा परमानेंट एड्रेस? कोई बताएगा हम लोगों का परमानेंट एड्रेस कौन सा था? हैंड रेज करके बताओ, नए लोगों में से। याद है मेघा आपको परमानेंट एड्रेस कौन सा था? कैसे ऊपर परमात्मा का घर। यार दोबारा बोलना। परमात्मा का घर। परमात्मा का घर, अच्छा वो परमात्मा का घर है, आपका घर नहीं है। उसका नाम क्या है उस घर का? उस घर का नाम था परम धाम। परम था। हाँ। अब जब आपको आपको मैं पूछूं आपके पापा का घर, आपका बेटा क्या बोलता है, मेरे पापा का घर है या मेरा घर है? मेरा। आपका बाल अपना होता है, ठीक है। तो हमारे पिताजी का घर यानी कि हमारा घर। ओके, तो अभी याद रखना। तो भगवान, हमें ये जर्नी अपनी पता लगी कि परम धाम से स्टार्टिंग हुई थी। अब वहां से जब आत्मा, सोचो, पहली पहली बार इस दुनिया में आई, तो वो दुनिया कैसी रही होगी? 100% परफेक्ट प्योर सोल जस्ट कमिंग। सोच कर देखो। तो सिंपल बात है, जैसे कि एक इंसान जब अपने लिए घर बनाता है तो वो घर कैसा बनाता है? हर एक अपनी हैसियत से भी ज्यादा अच्छा बनाता है। क्यों? क्योंकि उसके घर के लिए जब वो बनाता है तो सोचता है मेरे बच्चे भी रहेंगे, है ना। एक लंबा टाइम सोच के बनाता है। अच्छे से अच्छा टैब, अच्छे से अच्छा फर्नीचर, अच्छा बेस्ट लेता है, इवन कई बार लोन्स लेने पड़ते तो भी करता है। ये जो दुनिया थी, उस परम पिता परमात्मा ने अपने बच्चों के लिए बनाई थी। तो सोचकर देखो वो दुनिया कितनी खूबसूरत रही होगी। और वो इतनी खूबसूरत दुनिया थी जिसका नाम आज भी हम किताबों में याद करते हैं, सोने की दुनिया, स्वर्ग, पैराडाइज, सतयुग। इतनी खूबसूरत दुनिया जहां कोई कमी ही नहीं थी। और सिंपल है, जैसा आत्मा वैसा उसका शरीर। आत्मा आज इतनी इम्प्योर हो गई है तो शरीर भी कैसे बीमार, हारी, ऐसे सारे मिल रहे हैं। लेकिन उस टाइम आत्मा 100% प्योर परफेक्ट थी। तो उसको जो शरीर मिलते थे, जैसे ही वो आते थे, उन्हें देव स्वरूप, कंचन काया, 5 तत्व, क्योंकि उस दुनिया में जो पांचों एलिमेंट्स थे वो भी एकदम प्योर परफेक्ट थे। तो प्योर परफेक्ट थे तो कैसा? शरीर भी एकदम कंचन काया, देवी देवता स्वरूप मिलते थे, एकदम सुंदर। जरा यहाँ वो छोटे छोटे नजारे होंगे, आप जस्ट विजुलाइज करते जाना, कितना खूबसूरत रही। तो वो हमारी सतयुगी दुनिया थी, जिसको गोल्डन एज बोलते थे। इसको समझना है बहुत ध्यान से। जब पूरा हो जाएगा इसको स्क्रीनशॉट साथ साथ ले लेना, वरना ये भूल जाएंगे आप। अब यहाँ का जो पहला प्रिंस था, जो सबसे पहली सोल इस दुनिया की थी, इस धरती की थी, भगवान ने बताया वो थी श्री कृष्ण।
सबसे पहली सोल, वो देव आत्मा, वो अति अति सुंदर, इतनी सुंदर सोल थी कि उसको जो तन मिला था वो भी इतना खूबसूरत कि आज भी लड्डू गोपाल है, कृष्णा, नारायण के रूप से, अलग अलग रूप से उनको हर कोई अपने घर में रखना चाहता है ना। कितनी मतलब उस आत्मा में इतनी अट्रैक्शन थी, इतनी अट्रैक्शन वो आज दिन तक भी है। अभी जन्माष्टमी होकर गई है तो हम सब ने खुद सेलिब्रेट किया होगा ना, सबने, है। तो यहाँ पर परमात्मा ने बताया कि वो जो सतयुगी दुनिया थी वहां का पहला प्रिंस कृष्ण था। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज, जरा सबको याद है किसी को? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस एक लाइन में श्री कृष्ण की पूरी जर्नी है। श्री कृष्ण जब छोटा स्वरूप था, गोविंद जब वो, श्री कृष्ण गोविंद जब थोड़े से कहते ना किशोरावस्था होती है, चराने गए जो बोलते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे फिर मुरारी बन गए क्योंकि जब गोपी गोपियों के साथ रास करते थे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, फिर नारायण बने, सबके नाथ बने, और पूरे वासुदेव, वासुदेव यानी कि पूरी धरा के ही वो नाथ बन गए थे। तो ये एक लाइन में पूरे श्री कृष्ण की जर्नी है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, हर एक को आपने देखा होगा जब हम बनाते हैं, राम नवमी है, किसी की जयंती है, किसी का कुछ है, लेकिन श्री कृष्ण के लिए बोलते हैं, कृष्ण के लिए क्या बोलते हैं? जन्माष्टमी है, जन्म अष्टमी, अष्ट, अष्ट वर्ड क्यों यूज करते हैं? 8 के लिए, 8 के लिए करते हैं। तो इसको समझेंगे क्योंकि ये जो युग था, परमात्मा ने बताया 1250 वर्ष का युग था। इसमें 8 जन्म हुए, 8 जन्म, यानी श्री कृष्ण, देखो श्री कृष्ण नाम किसका हुआ? इस कॉस्ट्यूम का। जैसे मेरे इस कॉस्ट्यूम का नाम क्या है? शिखा, आपका किसी का शीतल, किसी का मेघा, हर एक ने जिसको नाम दिया उस कॉस्ट्यूम का नाम ये है। लेकिन जैसे ही मैं ये शरीर को चेंज करूंगी तो मुझे दूसरा कॉस्ट्यूम मिलेगा, सोल मेरी वही रहेगी, लेकिन कॉस्ट्यूम का नाम फिर कोई और भी तो रखा जा सकता है ना, और रखा ही जाता है। तो सेम श्री कृष्ण ने जब पहला जन्म लिया था तो उनका नाम कृष्ण रखा गया, ठीक है। फिर जब वो बड़े हुए उसी जन्म में, तब वही श्री नारायण बने थे। श्री नारायण जब वो राज गद्दी पे बैठे, श्री राधे भी थी, राधे भी छोटे में उनका राधे था और बड़े होकर श्री लक्ष्मी बनी, और बाद में इनका स्वयंवर हुआ था। और इन्होंने एक बहुत लंबे अरसे तक, 1250 वर्ष तक राज्य किया था। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो है कि श्री कृष्ण यहाँ पे जो बताया 8 जन्म है, तो पहला जन्म लिया क्योंकि ये बहुत खूबसूरत दुनिया थी, तो यहाँ पर ना जन्म मरण वाला टाइप नहीं था। यहाँ पे जैसे जन्म लिया, शरीर छोड़ा तो रोना धोना मचता है, ये अमरपुरी कहलाती थी। यहाँ कोई रोना धोना नहीं होगा। आप सोच कर देखो ना, इतने बड़े देवता, वो तो अपनी चॉइस से अपना शरीर छोड़ते थे और अपनी चॉइस से शरीर लेते थे। वहां पर कोई रोने की, दुख की ये बात ही नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, ना ही कोई बीमारी हारी थी। कभी किसी ने किसी देवता को चश्मा लगा हुआ देखा हो, घुटनों में दर्द है, बैकएक है बुढ़ा देखा हो, देखा है कभी? कभी भी नहीं देखा ना, किसी भी फोटो। तो वहां ऐसा होता ही नहीं था। तो यहाँ पर 8 जन्म हुए, लेकिन हर जन्म में क्या हुआ? रीबर्थ, 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 तो न्यू कॉस्ट्यूम, न्यू कॉस्ट्यूम, न्यू कॉस्ट्यूम, तो नाम बदली होता गया। उसके बाद यहाँ पर जैसे सिंपल है, आज कोई बहुत रिच है, देखे होंगे जिनके बहुत रिच है तो उनके 2-3 कुक्स होते हैं, 8-10 सर्वेंट्स होते हैं, 2-3 ड्राइवर्स होते हैं, मतलब एक शान शौकत वाला पूरा। तो जब श्री कृष्ण, श्री राधे यानी लक्ष्मी नारायण इतनी ऊंचे स्टेटस वाले रहे होंगे, तो ऑब्वियस ही बात है इनके भी तो आसपास दास दासियां नौकर चाकर होंगे ना, होंगे, और इनकी प्रजा भी होगी। लेकिन कमाल की बात है कि जैसे ये थे बिल्कुल वैसे वही थे, यानी कि ये आत्माएं और वो आत्माएं सब देव आत्मा कहलाए, और सब 16 कला संपूर्ण थे। 16 कला संपूर्ण मतलब कि
हर कला, हर काम में परफेक्शन। जैसे चंद्रमा को बोला जाता है 16 कला संपूर्ण, यानी जब चंद्रमा पूरा होता है तब बोलते हैं ना उसकी 16 कलाएं हैं। इसी तरीके से जब कोई बात बोलते हैं ना 16 आने सच्ची है, यानी एकदम सच्ची है, खरी है। तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है कि इनके अंदर, सबके अंदर उस टाइम जो सतयुग में हर देवता के अंदर 16 कलाएं थी, हर कर्म में परफेक्शन थी। नेक्स्ट, यहाँ पर इस युग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और ये वंश जो था वो सूर्यवंशी कहलाए थे, सूर्यवंशी वर्ण कहलाया। और हर एक सतो प्रधान स्थिति में थी, सतो भी नहीं, सतो प्रधान स्थिति यानी 100% बैटरी फुल चार्ज। 100% यानी कि कौन कौन से जो गुण और शक्तियां हैं। अब जब कभी मंदिर जाओगे ना, सब जाते तो होंगे, तो मंदिर में जाकर एक बार कृष्ण की, राधे की, इन सब की, चाहे राम जी है, सीता जी है, इन देवी देवताओं के मुखमंडल को देखना, एक बार खड़े होकर देखना, इनकी आंखों में कितनी प्योरिटी और शांति है। इनके चेहरे पर एक ऐसा सुकून है जिसको देखकर मन शांत हो जाता है। इनके चेहरे पर सॉरी एक बहुत सुंदर मुस्कान है जिसको हम हैप्पीनेस बोलते हैं। यानी कि आत्मा के जो सातों गुण हैं वो चेहरे से ही दिखते हैं, और वो वाइब्रेशंस हम इन जड़ चित्रों में भी अनुभव करते हैं। किसी भी मंदिर में चले जाओ, एक शांति का अनुभव होता है, होता है। सोच कर देखो, जब वो चैतन्य में रहे होंगे तो क्या होंगे। वो चैतन्य की ही आज तक वो भासना हमको जड़ चित्रों से भी आती है, और वो ही आत्मा सतो प्रधान स्टेज में है। सातों गुण, आठों शक्तियां, तो आत्मा एकदम परफेक्ट। जो अभी हमने कल सीखी थी ना 8 शक्तियां, उससे पहले हमने सातों गुण, तो ये कमाल था उस समय के देवी देवताओं का। दूसरा जो परमात्मा ने आकर बताया, उस समय की जो जनसंख्या थी इंपॉर्टेंट, पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ भारत था, मतलब भारत इज इक्वल टू होल वर्ल्ड। मात्र 9 लाख से 2 करोड़, 9 लाख स्टार्टिंग में आए और 2 करोड़ सतयुग के एंड तक, मतलब 8वें जन्म तक 2 करोड़ जनसंख्या रही। मात्र 2 करोड़, जरा सोच कर देखो। किसी देश का भी पता लगता है ना, इतनी कम जनसंख्या, ओ यहाँ तो पूरी दुनिया, यानी कि पूरी दुनिया का जितना भी गोल्ड, चांदी, जेमस्टोन्स, एवरीथिंग, ये डायमंड सारे के सारे कहाँ थे, उस एक एरिया में। इसीलिए ये सोने की चिड़िया कहलाई थी। यहाँ के जो घर थे सोने के बने होते थे। वहां पे जो सुंदरता बढ़ाई जाती थी वो किस चीज की होती थी, वहां पे हीरे लगे होते थे। लाइट्स की जरूरत नहीं थी उस दुनिया में, हीरे लगे होते थे। सब कुछ परफेक्ट। इवन जैसा आदमी होता है उसका क्या होता है, जो फर्नीचर होता है उसके जैसा ही होगा ना। कोई गरीब का फर्नीचर तो उसके जैसा होगा, कोई अमीर का होगा तो उसके यहाँ का फर्नीचर देखने लायक है। इसी तरीके से इन देवी देवताओं का फर्नीचर, जो इनके घर का हो, सब कुछ सोने का, और जो बाहर यानी कि 5 एलिमेंट्स जो प्रकृति थी वो भी परफेक्ट थी, परफेक्ट। हर जगह जैसे गलीचे बिछे हो, हर जगह ग्रीनरी, हर जगह परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट। इतनी खूबसूरत दुनिया किसने बनाई थी, भगवान ने बनाई थी हम बच्चों के लिए। आप में से कोई था सतयुग में? हाँ, कोई लगता है किसी को नयों में से? कैमरा तो ऑन करो, कैसे पता चलेगा। और प्रेजेंट को देखकर अपनी आत्मा की हालत देख के तो लग रहा है डाउट है है ना, डाउट है। लेकिन ऐसी दुनिया में चलने का भी सीक्रेट धीरे धीरे पता चलेगा। तो यहाँ पर ये दुनिया तो भी हमें पता लग गई कि सतयुग इतना खूबसूरत था। और जैसे होता क्या है कि मेरे लाइक दादाजी ने बहुत खूबसूरत घर बनाया, ठीक है, लेकिन 50 साल बाद जब पोता बहू आई तो उसको कैसा लगा, पीलापन है, पेंट भी ठीक नहीं है, टैप भी थोड़ा हिल रहा है, दीवारों से पपड़ियां निकल रही हैं, तो क्या बोलती है, मेरे ससुर ने क्या घर बनाया है। ऐसी आजकल दुनिया में भगवान के लिए क्या बोलते हैं, भगवान तूने ऐसी दुनिया क्यों बनाई। वो ऊपर बैठा हुआ सोचता है मैंने तो बड़ी खूबसूरत बनाई थी, यूज करते करते इसकी हालत तूने ऐसी कर दी।
समझ आ रही है? तो कोई चीज नई थी लेकिन यूज करते 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 पुरानी स्वतः हो जाती है। तो ऐसे ही जब त्रेता युग आया, तो त्रेता युग में क्या हुआ, ये 1250 हो चुके हैं। फिर 1250 वर्ष के बाद श्री राम जी और सीता जी का युग आया, जिसे त्रेता युग और सिल्वर एज कहा जाता है। इसमें भी परमात्मा ने बताया सेम 1250 वर्ष का ही ये युग था, और इसमें वहां पर करीब आयु थी 150 वर्ष। 150 वर्ष जीता था इंसान। उसमें आप देखो दादा दादी सारे काम कर चुका, फिर अपनी चॉइस से शरीर छोड़ के नए लेते थे। यहाँ पर उम्र घटकर 100 से 125 120 के करीब रह गई, सिर्फ 125 रह गई। क्यों? क्योंकि आत्मा रूपी बैटरी थोड़ी थोड़ी डिस्चार्ज होने लगी। पूरा अभी भी सब कुछ है, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन पुराने से वो नए से पुराना धीरे धीरे खुद होता है ना। और वहां पर 8 जन्म होते थे, यहाँ फिर घट के 12 जन्म हो गए। उसके बाद आपने सुना भी होगा, श्री कृष्ण को शास्त्रों में बताया हुआ है 16 कला संपूर्ण, और राम जी के लिए बोलते हैं 14 कला संपूर्ण। तो वो जो कला थी धीरे से बड़ी स्लाइटली घट के 14 से 16 हो गई। तो 16 सिर्फ इन्हीं की नहीं हुई। त्रेता युग में जितने भी देवी देवता थे, चाहे वो प्रजा के रूप में थे, नौकर चाकर थे, सेवक थे, कोई भी थे, कहलाए वो देवी देवता ही, लेकिन उन सब की भी ये कलाएं कम हो गई। और फिर इधर राम जी और सीता का बहुत सुंदर राज्य था, जिसे आज भी हम लोग याद करते हैं ना। मोदी जी भी चाहते हैं राम राज्य आ जाए, गांधी जी का भी यही ड्रीम था, हम लोग भी यही चाहते हैं राम राज्य आ जाए। पर राम राज्य सिर्फ कहने से तो नहीं आएगा, राम राज्य तो बनाना पड़ता है, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो राम राज्य आएगा, वो भी सीखेंगे। अब वो जो युग था वो सूर्यवंशी कहलाया, और ये चंद्रवंशी कहलाया, और क्षत्रिय वर्ण हो गया, क्षत्रिय वर्ण हो गया। और वो आत्माओं की जो स्टेज थी वो थी सतो प्रदान, 100% बैटरी। अभी बैटरी थोड़ी सी यूज हुई हुई तो 98 97 96% आ गई है। तो उसको बोलते हैं सतो स्थिति, सतो प्रधान से सतो स्थिति में पहुंच गए। और नेक्स्ट, यहाँ जो जनसंख्या, ऑब्वियस सी बात है ना, जनसंख्या तो इंक्रीज होती जाएगी। वहां करीब 2 करोड़ थे, फिर यहाँ पर जनसंख्या बढ़ते 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 लास्ट तक 33 करोड़ कहलाई। अब जरा फटाफट बुद्धि घुमाओ, हमारे यहाँ शास्त्रों में क्या मेंशन है, कितनी देवी देवताएं होते हैं? 33 करोड़ देवी देवता है। जी मुझे पता लगी थी तो मैं बहुत सारे पंडितों के पास और शास्त्रों जो पढ़ते उनके पास गई थी, क्योंकि सारे शास्त्र हमने भी पढ़े, कि 33 करोड़ देवी देवताओं का नाम कौन से शास्त्र में मेंशन है। तो ऐसा कोई शास्त्र ही नहीं है। तो मेरे को यही लगता था इनको कैसे पता 33 करोड़ देवी देवता थे, काउंट कर रहे थे। 33 करोड़, इट्स अ बिग अमाउंट, बिग अमाउंट। सोचकर देखो, एक पूरा राज्य बन रहा है, तो कैसे पता लगे? यहाँ आके परमात्मा ने जो लॉजिकली बताया कि जो मेन जिन्होंने राज्य किया था, जो महाराजा महारानी थे, उनके मंदिर अवेलेबल है, लेकिन जो उनकी प्रजा थी, जो उनके सेवक थे, जो दास दासिया थे, उनके थोड़ी ना मंदिर होते हैं, है ना। तो शास्त्रों में मेंशन किसका नाम है? उन आत्माओं का जिन्होंने इतना सुंदर राज्य किया था, लेकिन उन आत्माओं का नाम मेंशन नहीं है, उनका सिर्फ फिगर है 33 करोड़, जो परमात्मा ने भी बताया सतयुग और त्रेता के एंड तक, शुरुआत सतयुग से हुई, त्रेता के एंड तक 33 करोड़ देवी देवताएं थे। यस। अब जरा सोचकर देखो, क्योंकि हम जब छोटे थे यही सोचते थे, ये 33 करोड़ देवी देवता कहाँ हैं? जन्म लिया सतयुग यही था, त्रेता में यही थे, अब कहाँ हैं? आत्मा जन्म लिया लिया लिया, कहाँ है? कहाँ है? ऊपर है। मैं तो सोचती थी ऊपर बादलों में है। फिर हमें ग्रेविटी फोर्स पता लगी, तो ये पंच तत्वों से तो ऊपर जा नहीं सकते, तो ये कहाँ है? 33 करोड़ कहाँ मिसिंग है? कहाँ मिसिंग है? बुद्धि लगाओ, आप लोग सोचो, हम आगे कर चलते हैं। अब तीसरा युग आ रहा है, सुबह बीत गई, दोपहर बीत गया, नाउ शाम आ गई है, द्वापर, कॉपर एज, द्वापर युग।
द्वापर, जहां द्वैत, सब कुछ दो, सब कुछ दो। सतयुग और त्रेता में एक राज्य, एक भाषा, एक राजा, एक, जैसे कहते हैं ना, एक, हर चीज एक थी, क्योंकि एक भाषा थी, एक खंड था, सब कुछ एक 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 था। अब द्वापर में द्वैत मत शुरू हुई। आप घरों में देखो, घरों में लड़ाइयां किस चीज की होती हैं? घरों में अगर 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, पांचों की मतें अलग होती हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। सतयुग त्रेता में कॉन्फ्लिक्ट का चक्कर ही नहीं था, क्योंकि सबकी एक मत थी। लेकिन द्वापर से मतें अलग अलग शुरू हुई, दो रास्ते शुरू हो गए, जिसे बोलते दो चीजें। तो यहाँ पर परमात्मा ने बताया कि जब ऐसी चीजें स्टार्ट होती हैं, तो यहाँ पर आई रावण की एंट्री। अब सोचो कि रावण की एंट्री कौन सी? रावण यानी कि दुख शुरू हुआ। सतयुग और त्रेता के देवी देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे, संपूर्ण निर्विकारी। जो बताया ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो था ही नहीं, क्योंकि आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में थी। वहां काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं था। वहां मर्यादा पुरुषोत्तम थे, निर्विकारी थे, हर चीज परफेक्ट चल रही थी। लेकिन यहाँ पर जब आत्मा जन, और सबसे इंपॉर्टेंट, वहां सोल कॉन्शियस थे। वहां आत्माओं को याद था, मैं आत्मा हूं, इस कॉस्ट्यूम में आई हूं और मुझे शरीर छोड़ना है। जो मैंने बताया कि बिना दुख के, बिना दर्द के शरीर छोड़ते थे, जैसे ड्रेस चेंज करे और फिर दूसरी ड्रेस ले ली। लेकिन जन्म लेते लेते द्वापर तक आत्मा को विस्मृति हो गई कि मैं आत्मा हूं, और अपने को शरीर समझने लगी। तो सबसे पहले जो रावण का रूप आता है, वो आता है देह भान, मैं शरीर हूं, जो आज हमें बड़े पक्के से याद है। मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं सुंदर हूं, मैं लंबा हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, यही तो याद है, यही तो याद है। मैं आत्मा हूं, कहाँ याद है? नहीं है याद, तभी तो याद कर रहे हैं हम बैठ के रोज याद कर रहे हैं ना हम, कहाँ याद रहता है? तो द्वापर में ये विस्मृत होने से क्या हुआ? दुख शुरू हुआ। दुख का कारण ही तो यही है। वहां तो कोई दुख का कारण नहीं था, नाम ही नहीं था, डिक्शनरी में पता ही नहीं था दुख क्या होता है। अब जब दुख शुरू हुआ तो स्टार्ट क्या होता है? बच्चे को किसकी याद आती है? स्टोरी बताई थी ना, मम्मी पापा की याद आती है। तो पापा की याद आई, मम्मी की याद आई, तो किसकी याद आई? आत्मा को। ये तो याद था ना थोड़ा सा, कि मैं परम धाम से आई थी और मेरा पिता मेरी ही तरह बिंदी रूप है। अभी विस्मृत है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में। तो आपको जीके बढ़ाने के लिए बता दें, जो हमारी जो लौकिक किताब है उसमें भी हिस्ट्री में मेंशन है, दुनिया का और भारत का भी जो प्राचीन मंदिर, सबसे प्राचीन मंदिर, वो है सोमनाथ का मंदिर। और सोमनाथ के मंदिर को मोहम्मद गजनवी ने 17 बार लूटा था। जस्ट इमेजिन, 17 बार किसी मंदिर को लूटा गया, खूब सारे ऊंट घोड़े हाथी में भर भर के। सोमनाथ के मंदिर में हीरे का शिवलिंग था, और पूरे मंदिर में सोने का बना हुआ, जैसे कहते हैं जेम स्टोन्स लगे हुए हैं चारों तरफ, हीरे मोती अशरफियां पता नहीं क्या क्या, और खूब लूट लूट कर इसको ले जाया गया। और सिर्फ ये एक ऐसे यही मंदिर नहीं था, भारत में इसी तरह का मंदिर थे। आप सोचकर अब सोच सकते हैं ना, कि द्वापर में अगर मंदिर ऐसे होंगे, तो सतयुग त्रेता के देवी देवताएं तो क्या रहे होंगे, क्या ऐशो आराम की जिंदगी होगी। सोचने वाली बात है ना, सोच से भी परे। क्योंकि अगर आप पहले कहीं भी जाएंगे ना, जो अपने यहाँ तो बहुत, क्योंकि भारत में ही रहते हैं तो बहुत इजी है देखना, जितने भी बड़े बड़े फोर्ट्स हैं, महल है, उधर जाओ तो वहां पर हर महल में एक बड़ा सा मंदिर जरूर बना होता है। हर जगह भगवान के लिए उन लोगों ने, देवी देवताओं के लिए एक मंदिर जरूर बना रखा है। और आज अगर हम थोड़े से भी रिच होते हैं, तो लड्डू गोपाल को एक छोटी सी गोल्ड की चेन बनाते हैं। जब हम खुद एक अच्छा सा सेट पहनते हैं तो सोचते हैं। तो अगर महल कितने रिच होंगे, वो राजा भी द्वापर के भी कितने रिच होंगे, जो मंदिरों को सोने का बनाया करते थे। आ रही है अपने भारत की संपन्नता कितनी रही होगी। तो जब ऊपर वाले को याद किया, ये पहला पहला मंदिर बनाया गया, और उसके बाद 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई, ताकि बुद्धि एकाग्र हो, हमें फिर से वो सुख शांति जो जाने लगी है वो आए, पर नहीं आई।
फिर क्या किया, जो देवी देवताएं होकर गए थे सतयुग और त्रेता में, इंपॉर्टेंट, जो देवी देवताएं होकर गए थे सतयुग और त्रेता में, यानी श्री राम, श्री कृष्ण, श्री राधे, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, इन्हीं के चित्रों की पूजा की जाने लगी, क्योंकि मंदिर, वो जो बुद्धि थी उस ज्योतिर्बिंदी में एकाग्र नहीं हो पाया। उसके बाद क्या हुआ, उपवास, व्रत, हवन, ये सब चीजें शुरू होती गई, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं मिला। अब क्या होगा, एक्चुअली अगर देखें तो होता क्या है कि कभी सोचो, आज हम 50 साल पहले भी जाए ना तो हम लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आज जो लोग, जैसे कहते हैं ना, आज जो केसेस हो रहे हैं पहले तो कभी थे ही नहीं, सुना था कि इस तरह से कोई मर्डर कर सकता है, इस टाइप से कोई रेप केसेस हो सकते हैं। तो अब हमको लगता है कि 50 साल पहले तो बहुत सेफ था, है ना, 50 साल पहले बहुत सेफ था, ऐसा ही लगता है। लेकिन सोच कर देखो, उससे 50 साल पहले, उससे 200 साल पहले, उससे 500 और 1000 साल पहले तो ये चीजें थी ही नहीं, ना 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 ना। हमारे दादाजी बेटर, उनके परदादाजी और बेटर और बेटर, लेकिन हमारे बच्चों से हम एक्सपेक्ट क्या करते, ये तो पता नहीं कैसे होंगे। तो यहाँ पर परमात्मा यही बता रहा है कि धीरे धीरे पहली बार किसी ने क्रोध का भी जो छोटा सा उसका रूप होता है आवेश किया होगा, पहली पहली बार किसी की कुदृष्टि गई होगी, पहली पहली बार। समझ आ रही है, सब कुछ एकदम से नहीं हुआ होगा कि डायरेक्ट मर्डर हो गया, डायरेक्ट नहीं, पहली पहली बार कुदृष्टि गई, पहली पहली बार जिसे आया कि मैं लड़का हूं, ये लड़की है, ये खूबसूरत है, तन की तरफ विकारी दृष्टि गई, पहली बार लोभ आया, इसके पास धन ज्यादा है, मेरे पास कम है, पहले तो था ही नहीं। ये धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता गया। लेकिन हुआ क्या, आत्मा जितना पुकारती गई, जितना पूजा पाठ जिसे कहते हैं करती गई, लेकिन अंदर तो चेंज किया नहीं, तो मॉरली गिरती गई, ऊपर से वो बहुत सारा करती गई। ये हम सब ने भी किया। अच्छा, ये सब होता गया, दुख आया, अब धीरे 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 ये बड़ा है। अच्छा, यहाँ जो द्वापर में भी सेम ही रहा है, यानी कि 1250 वर्ष ही रहा है। 1250 त्रेता, 1250 सॉरी सतयुग, फिर त्रेता और द्वापर, अब तक सेम रहा है, सबका सेम रहा है। ख्याति बहन, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप कोई भी एक बार स्क्रीन शेयर करेंगे, मेरा ना हैंग हो गया है, कोई भी शेयर कर दीजिए। तो 1250 वर्ष ही सेम रहा। उसके बाद यहाँ की जो एज थी वो थोड़ी सी और बढ़ गई। 1250 वर्ष युग है, वहां पर 8 था, यहाँ 12 था, और अब हो गया 21, 21 ईयर्स, और अप्रोक्स एज जो जीने की थी वो रह गई मात्र और मात्र 100 वर्ष, जो हमने अपने दादा दादियों का भी सुना था, मात्र 100 वर्ष रह गई। हो गई दिक्कत, लगी दिक्कत, कहाँ से कैसे धीरे 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 आत्मा गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। उसके बाद फिर शुरू हुआ कि जो राज्य था, राज्य किसका रहा, राज्य तो किसी का भी नहीं रहा, क्योंकि जो राज्य था वो हमने जो सुना हुआ है, सबने देखा होगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स के बारे में तो हम सबने पढ़ा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस टाइम पर द्वापर में भी जब शुरुआत हुई तो बहुत सारे राजा लोग हुआ करते थे। तो जो राजा लोग होते थे वो क्या करते थे कि यहाँ का एम्पायर बड़ा है, मेरे पास कम है, तो क्या करते, चलो चढ़ाई कर दो, यही करा करते थे ना, याद है। और उसका जितना है वो सारा का सारा अपने अंदर कर लो। तो ये क्या था, कितनी ग्रीडीनेस बढ़ गई थी, अगर देखो, इसका हड़प लो, उसकी रानी को हड़प लो, उसके बच्चे को मार दो। तो ये चीजें धीरे 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 शुरुआत होती गई द्वापर में। जैसे करो विक्रम बढ़ते गए बढ़ते गए, एक तरफ पूजा पाठ करते थे, जागरण करते थे, हवन करते थे, व्रत उपवास रखते थे, लेकिन दूसरी तरफ
विक्रम करते गई, आत्मा विक्रम, उसकी बैटरी और डिस्चार्ज, और यहाँ पर मात्र जो 16 कला थी वो 14, और यहाँ पे आधी रह गई, मात्र 8 कला रह गई, कुछ भी नहीं बचा, जैसे बोलते ना के बराबर। आत्मा के अंदर कोई गुण ही धीरे 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 सारे खत्म होते चले गए। ये सारा होता गया, समझ भी आ रहा होगा आई थिंक। अब यहाँ पर शासन राजाओं का था, एक दूसरे के ऊपर नहीं था, पर राजाओं का था, रजवाड़े बढ़ते गए, और यहीं से स्टार्ट हुई जो जिसे बोलते हैं धर्म स्थापक आने शुरू हुए। वो द्वापर से शुरू हुए। क्यों? क्योंकि अब दुनिया में ना हाहाकार सा मचने लगा था। कहाँ वो आत्मा इतनी प्योर थी, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, अब दुनिया में दुख बढ़ने लगा था। तो जिसे कहते हैं कि परमात्मा के मैसेंजर्स आए, तो इब्राहिम आए, बुद्ध आए, इस तरह से ये सब लोग आए ताकि लोगों को मैसेज दें कि कहाँ क्या गड़बड़ हो रही है, आपको क्या करना है। और नो डाउट ये जो आत्माएं थी बहुत 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 प्योर थी, क्योंकि ये जो मैसेंजर्स थे, ये जो धर्म स्थापक थे, ये भी कौन थे? ये भी कौन थे? 100% प्योर सोल्स ऊपर से आई थी ना, 100%। तो उस टाइम इन्होंने एक, जैसे कहते हैं ना, सबको एक दिशा देने की कोशिश करी कि ये गलत काम है, ये मत करो। बट ऐसा किसी को समझ नहीं आया, किसी को समझ नहीं आया, और सब उसके बाद भी करते रहे। एक तरफ शास्त्र पढ़ते थे, दूसरी तरफ गलत कर्म करते थे। कुछ चेंज ही नहीं आ रहा था लाइफ में, कुछ भी चेंज नहीं आ रहा था। इसको स्क्रीन के साथ ही मैं आपको शेयर करती हूँ। तो त्रेता द्वापर आया, और द्वापर में ये सब चीजें हुई। क्राइस्ट भी आए, इब्राहिम भी आए, बुद्धिज्म भी आए, सब आए, और सबने अपने अपने मैसेज दिए। और मैसेज से हुआ क्या? सबने उन्हीं को पकड़ लिया, और सब उन्हीं को आज तक भगवान मानते आए। होता क्या है, आज खुद भी देखो, जब हमें अपने अंदर वो क्वालिटीज नजर नहीं आती, हमें सामने वाले में नजर आती है, तो हम उनको क्या बोलते हैं? आप ही हमारे गुरुदेव हैं, आप ही हमारे गुरु जी हैं, अरे आप मेरे लिए भगवान हैं। भगवान है, भगवान का रूप लेके, तू तो मेरी माँ जैसी है, मेरी बहन जैसी, पर माँ तो नहीं बन सकती ना। तो ये मैसेंजर्स भी हमारी, वो पिता तो नहीं बन सकते ना जो हमको लेना था जिससे। तो कहीं ना कहीं इन्होंने तो बहुत सुंदर रीति हमको एक बार बार ऊपर की तरफ उंगली दिखाकर बताया कि आप उससे जुड़ो, पर हम इन्हीं लोगों से जुड़ गए। और एक तरफ जितना बढ़ता गया कि और ज्यादा पूजा पाठ, और ज्यादा सब कुछ, कहीं ना कहीं आत्मा खाली होती गई। खाली क्यों हो रही थी? कि वो अपने पिता से तो बिछड़ ही चुकी थी ना, जहां से भरना था उससे तो बिछड़ चुकी थी। तो इसका टोटल जो था लगभग 60 से 100 वर्ष आयु रह गई एक इंसान की, जिसे बोलते हैं पूरे उसकी देह की। 1250 वर्ष का ईयर था, आठ मात्र कला रह गई। और जो सबसे इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग में व्यभिचारी नहीं, अव्यभिचारी भक्ति थी। अव्यभिचारी यानी सिर्फ एक की, कौन हुआ वो? ज्योतिर्बिंदु यानी शिव, है ना, परमात्मा शिव की ही थी। लेकिन धीरे 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 ये व्यभिचारी में लास्ट में आई, और द्वापर में तो बहुत ज्यादा। उसके बाद यहाँ पर रजो प्रधान आया, यानी कि आत्मा एकदम नहीं गिरी है। कितनी थी पहले? सत्तो प्रधान, फिर सत्तो, अभी रजो प्रधान स्टेज पे पहुंच गई। और अभी पांचों वाइसेस की स्टार्टिंग हो चुकी है, अभी बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हो चुकी है। उसके बाद जिस युग में हम रह रहे हैं, अब अपने आसपास देखो, हम तो घोर कलयुग में पहुंच चुके हैं। चारों तरफ विकारों की लगी हुई है आंख, और इसको बुझाने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। हमने हमने पांचों तत्वों की पूजा करी। कभी कभी कुत्ते को दूध पिलाया, कभी चौराहे को पूजा, कभी पट्टे की पूजा करी, कभी पेड़ों की पूजा करी, कभी सूर्य की, कभी चंद्रमा की। कुछ नहीं मिला। 5 तत्वों के इस चोले की भी पूजा करी, भूत पूजा जिसे परमात्मा बोलते हैं। हमने कईयों को भगवान की ही उपाधि दे दिया। जहां चारों तरफ सुसाइड अटेम्प्ट्स, रेप केसेस, मर्डर, जिसे बोलते ना, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ये कलयुग आ गया, चारों तरफ दुख। और यहाँ अब एवरेज एज मात्र और मात्र 60 वर्ष रह गई। और धीरे धीरे जैसे देखे,
अकाली मृत्यु इतनी है कि हमें नहीं पता कि जिस बच्चे ने जन्म लिया वो 1 साल में भी है या नहीं, और 80 साल वाला भी आज जिंदा है, कुछ नहीं कहा जा सकता। कैसी अकाली मृत्यु! हम लोगों ने ये अकाली मृत्यु का तांडव अभी कोरोना काल में ही देखा था, तो आंखों देखी बात है ना। तो पर ये भी 1250 वर्ष का ही युग है। यहाँ पर जीरो कला, या यूं कहो नेगेटिव कला, क्योंकि कला की जगह ऑपोजिट बहुत चीजें आ चुकी हैं, आत्माएं कलाहीन हो चुकी हैं। और व्यभिचारी भक्ति अव्यभिचारी एक की होती है। पहले कभी सुनते थे तेरा इष्ट कौन है, तो अपने इष्ट की पूजा होती थी, जैसे मीराबाई थी। लेकिन अभी कहाँ है? अभी धन मांगना है तो लक्ष्मी जी की पूजा, शक्ति मांगनी है तो दुर्गा जी की पूजा, पढ़ाई मांगनी है तो सरस्वती जी की पूजा, इस देवता को इस देवता को, इसको खुश कर लो इसको खुश कर लो। अभी तो ये हाल है हम लोगों का। सोचकर देखो आत्मा कितनी डिप्लीट हो चुकी है, कुछ भी नहीं बचा सिर्फ। और मिल क्या रहा है? फिर भी अशांत है। और इधर शूद्र वर्ण में हम आ गए, वहां वो वैश्य वर्ण था, ये शूद्र वर्ण में हम आ चुके हैं। और अब आत्माएं अपनी तमो प्रधान स्थिति में पहुंच चुकी है, स्टेज ही तमो प्रधान है। और विकार चरम सीमा पर, एक छोटे बच्चे में भी क्रोध अहंकार इतना ज्यादा, लोभ इतना है या नहीं। बड़े होते होते तो इतने मुखोटे लगा के इंसान घूम रहा है, कुछ पता ही नहीं कौन सा भूत इसके अंदर प्रवेश और कब बाहर आ जाएगा, कुछ भी नहीं पता। भूत वो वाले भूत नहीं, काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत चारों तरफ। आज कहाँ सेफ है हम? लड़के लड़कियां सेफ है? कभी हमें याद है हम अपने बचपन में नाना नानी हाउस जाते थे, अपने बचपन, अभी तो कोई ज्यादा टाइम नहीं। आज अपने बच्चों को इजीली भेज सकते हो, लड़कियों को भेज सकते हो। कितना, कौन सा टाइम, सोचो हम कहाँ थे। वो जो कहते हैं ना एकदम नई दुनिया, सतयुगी जो भी हमने देखा, कहाँ से आज आत्माएं यहाँ तक आई हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो जो 33 करोड़ देवी देवताएं थे वो भी कहाँ हैं? वो भी यही हैं, क्योंकि उन आत्माओं ने भी तो रीबर्थ लिया। एक बार कोई भी आत्मा अगर इस कॉस्ट्यूम में आ गई, चाहे वो सतो प्रधान वाला कॉस्ट्यूम हो चाहे तमो प्रधान वाला कॉस्ट्यूम, लेकिन शरीर में अगर आई तो वो अच्छे या बुरे कर्म करेगी ना। अच्छे और बुरे कर्म करेगी तो उसको उसकी भोगना के लिए जन्म मरण में आना ही पड़ेगा। और ये जन्म मरण का चक्कर चलता गया चलता गया चलता गया, और वही लास्ट तक आए हैं। यानी वो देवी देवता भूल ही गए कि हम देवी देवता थे, और आज कहाँ तक पहुंच गए हैं? इस कलयुगी दुनिया तक, क्योंकि वो आत्माएं विस्मृत कर गए। क्योंकि देवी देवता वाला भी कॉस्ट्यूम था और ये तमो प्रधान वाला भी कॉस्ट्यूम है, कॉस्ट्यूम ही तो है। जन्म मरण का चक्कर लेते लेते हम यहाँ आ गए। अच्छा, अब कौन बताएगा इस कलयुग के बाद कौन सा युग आने वाला है? इस कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा? सुबह, दोपहर, शाम और रात। कलयुग की रात, रात के बाद क्या आएगा? सुबह आएगी। ऑब्वियस सी बात है, रोक सकता है कोई? आपके बच्चे सुबह 12 बजे तक ना उठे तो भी रोक पाएंगे सुबह होने से? सुबह तो होगी ही। तो कलयुग के बाद सतयुग तो आएगा ही, उसे कोई रोक नहीं सकता। अब वो सतयुगी दुनिया वापस आने वाली है, ऑब्वियस सी बात है, उसको हम में से कोई ला नहीं सकता है। हमारे में इतनी ताकत किसी भी मनुष्यधारी में, चाहे कितना भी बड़ा साधु संत हो, कलयुग को सतयुग, स्वर्ग को नर्क बनाने की ताकत नहीं है। लेकिन उस परम पिता परमात्मा का तो काम ही यही है, कर्तव्य ही यही है कि सतयुग लेकर आए, वो स्वर्ग बनाए, नर्क को स्वर्ग बनाना। अब इस स्वर्ग में जाने में कौन कौन इंटरेस्टेड है? कलयुग में रहकर बोर हो गए होगे शायद, कौन कौन इंटरेस्टेड है? पक्का है? जिन देवी देवताओं को पूज रहे थे उनके साथ रहने का मौका कोई गंवाना तो नहीं चाहेगा ना। चलना है ना, तो चलना है तो क्या करना होगा? आत्मा रूपी बैटरी को फुल करना होगा। जब ये उस सत्व प्रधान स्टेज तक पहुंच जाएगी, जो इसके अंदर विकार है वो हट जाएंगे, और ये पीस लव हैप्पीनेस प्योरिटी से भरपूर होगी, तो ऑब्वियस ही बात है इसको सतयुग में एंट्री मिल जाएगी। सतयुग का एंट्री का पासवर्ड क्या है? प्योरिटी, प्योरिटी। तो ये अगर हमारी लाइफ में आ जाएगी तो हमको सतयुग में जाने का मौका जरूर जरूर मिलेगा। अच्छा, अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ, इसको प्लीज नोट कर लेना, क्योंकि किसी भी शास्त्र में मेंशन नहीं है। ये है कलयुग
और सतयुग, यानी कि जब रात के 3 बज रहे हैं और सुबह हो रही है 4, 4:30, 5 बजे तक सनराइज होने का टाइम, तो वो जो 1-1.5 घंटे का टाइम होता है, अगर आप बाहर का नजारा देखो तो कहेंगे घोर रात होती है उस टाइम, घोर रात। लेकिन जो सुबह सुबह उठते हैं, लाइक हम लोग जो 3, 3:30, 4 बजे उठते हैं, तो हम तो क्या बोलते हैं, तो अमृत वेला है। हम क्या बोलते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त है। हमें याद है हमारी मम्मी सुबह सुबह उठा के क्या कहती थी, बच्चे पढ़ो, सुबह सुबह याद रहेगा, ये ब्रह्म मुहूर्त है। पहले की जो औरतें थी वो सुबह सुबह उठ के घर गृहस्थ के काम करती थी। आजकल सोते हैं, लेकिन है तो वो ब्रह्म मुहूर्त ना। तो इसी तरह सृष्टि का ये जो टाइम पीरियड है, ये ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है। परमात्मा ने बताया कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच का जो संगम है, उसको बोलते हैं संगम युग, ऑस्पिशियस कॉन्फ्लुएंस एज, जिसको कल्याणकारी युग बोलते हैं, कल्याणकारी संगम युग। तो ये वो टाइम पीरियड चल रहा है, और इस टाइम पर ही हम आत्माएं भरपूर होते हैं। कैसे भरपूर होते हैं? परमात्मा द्वारा दिया गया इस ज्ञान लेकर, उसके साथ कनेक्शन कर कर, ब्रह्म मुहूर्त में जैसे कि शक्तियां भरते हैं ना सुबह उठ के, यहाँ पर इस टाइम, इस संगम पर हम परमात्मा का इस ज्ञान को भरते हैं और आत्मा को भरपूर करते हैं। तो फिर हमारी जर्नी कैसी हो जाती है, जो जिसे कहते हैं ना, स्त्री और पुरुष दोनों अपने विकारों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को इस संगम युग पर स्वाहा करते हैं ज्वालामुखी योग द्वारा। यहाँ पर तो एक हवन स्थूल दिखा दिया, एक्चुअली योग अग्नि द्वारा परमात्मा पर स्वाहा चढ़ा देते हैं। और फिर वो आत्माएं कहाँ जाएंगी? परम धाम। क्योंकि ये जर्नी तो डायरेक्ट पहले परम धाम जाके फिर हम सतयुग में आएंगे। तो पहले परम धाम तो सबको जाना है, एक बार मुक्ति और जो मोक्ष वर्ड बोलो वो तो जाना ही जाना है, वो हर एक को। लेकिन सतयुग में मात्र कितने आने वाले हैं? सिर्फ 2 करोड़, ज्यादा से ज्यादा। इस टाइम दुनिया की कितनी करोड़ पॉपुलेशन है? इमेजिन, इतने अरबों में से सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ का सिलेक्शन है। आई थिंक आईएएस से भी बड़ा ज्यादा है हमारा, है ये। कंपटीशन तो काफी भारी है, लेकिन इस कंपटीशन की क्वालिटी ये है कि सब ये ज्ञान लेंगे ही नहीं, वही आत्मा ये ज्ञान लेंगी जो सतयुग की अधिकारी होगी। तो ये हमारे लिए गुड न्यूज है कि हम वो आत्माएं हैं जिसे परमात्मा ने चुना कि आप सतयुग में आओ। और इस टाइम ये जो दिख रहा है ना यहाँ पर, उस परमात्मा से हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां, धीरे धीरे इस वर्ड का भी मतलब पता लगेगा क्यों बोलते हैं, योग लगा के अपना वो पुराना सारा कर्म का खाता विकार सब खत्म करके एकदम प्योर सोल बन के परमधाम जाएंगी और फिर सतयुग में आएंगी। ठीक है, इसकी समरी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। आपसे पूछने का टाइम नहीं बचा है। तो सबसे पहले आया सतयुग, इसका क्या था? 1250 वर्ष, द्वापर 1250, त्रेता 1250, कलयुग 1250। और बर्थ जो हमारे अप्रॉक्स होते हैं इसमें 8 होते हैं, त्रेता में 12 होते हैं, द्वापर में 21 और कलयुग में 42 होते हैं। यहाँ पर जो कला होती है, सतयुग में 16 कला, त्रेता में अपने दिमाग से याद करते जाओ 14 कला, द्वापर में 8 कला और कलयुग में 9 कला। और यहाँ के जो वर्ण होते हैं वो ये देवता होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, ये वैश्य होते हैं और ये शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण हम लोग आज तक शूद्र जाति, वैश्य जाति, ये जाति नहीं, भगवान कर्मों के हिसाब से बताता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वाले कौन है? शूद्र। हम सब कौन थे? शूद्र थे। पर आज से अब हम लोग अच्छे वाली सोच बनने की तैयारी में है। तो यहाँ सतो प्रधान थी, त्रेता में सतो थे, द्वापर में रजो प्रधान और कलयुग में तमो प्रधान आत्माएं बन गई थी। यहाँ पर भक्ति, सतयुग में कोई भक्ति नहीं। भक्ति कैसे करेंगे? भक्ति देवी देवताओं की करते हैं, सतयुग में तो खुद ही भक्ति देवी देवता थे, किसकी भक्ति करते? पापा मम्मी की जरूरत ही नहीं थी। द्वापर में अव्यभिचारी भक्ति, यानी कि सिर्फ एक शिव की भक्ति शुरू हुई। और कलयुग तक व्यभिचारी भक्ति, यानी सारे देवी देवताओं, यानी देवी देवताएं जो खुद होकर गए थे, कलयुग में आकर अपनी ही पूजा कर रहे थे, भूल गए कि हम कौन थे, पूज्य से पुजारी बन गए। ठीक है, तो कितनी सुंदर ये
हमारी सीढ़ी का चित्र समझ आ गया सभी को? अच्छा लगा? अगर इसमें से कोई प्रश्न है तो जरूर पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं, सब लोग को बड़ा जल्दी सब समझ आ जाता है। तो चलते हैं। आज का जो चैप्टर है इसके बारे में मैं कल पूछूंगी क्योंकि टाइम हो चुका है। अभी हम 1 मिनट उस परमात्मा का शुक्रिया करते हैं इतनी ब्यूटीफुल नॉलेज देने के लिए। जो कितना बड़ा सीक्रेट हमें पता लगा कि हम मनुष्य आत्माएं मनुष्य ही बनेंगी। अब टेंशन नहीं कि हम कुत्ते बिल्ली बनने वाले, बिल्कुल नहीं, लेकिन अच्छे कर्म करने ताकि हम अच्छी वाली मनुष्य आत्मा अच्छे घर में जन्म लें। और अब तो हमें भगवान ये भी सिखाएगा, जो आने वाले चैप्टर्स में आप समझेंगे, कर्म कौन से करने, कार्मिक फिलॉसफी कौन सी है। और अभी चारों युगों के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया, सबको पता लग गया। अभी हम चलते हैं। 1 सेकेंड में सोचा और भ्रिकुटी के बीच आ जाओ। मैं सतयुगी आत्मा हूं। अपने आप को सुंदर स्वमान दो। मैं सतयुगी आत्मा हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। मैं दुनिया की सबसे भाग्यवान खुशनसीब आत्मा। वाह रे वाह मेरा भाग्य वाह, वाह रे वाह ये ज्ञान वाह, वाह रे वाह मेरा जीवन वाह। शुक्रिया है परम पिता परमात्मा, टीचर बनके इतना सुंदर ज्ञान दे रहे हैं, आत्मा को तृप्त कर रहे हैं। अपनी ही सुंदर यात्रा को जानकर, अपने ही 84 जन्मों की कहानी जानकर आप बहुत खुशी मिली। दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति। ओके जी, ओम शांति। चीजें अभी बहुत सारी रह गई हैं। अभी आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट यही है, प्लीज कोई भी चैप्टर मिस ना करना नए लोगों के लिए, वरना जिसे कहते हैं ना, अभी सबसे इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है जो आने वाले 4-5 दिन है, मिस करेंगे वो लॉस हो जाता है। और अगर कोई बाय चांस करना पड़ जाए तो जो आपको रिकॉर्डिंग दी जाती है साथ के साथ देख लो। अगर सच में सतयुग जाना है तो अच्छी वाली पढ़ाई करना है। कंपटीशन भारी है, मैं पहले ही बता चुके हैं, ऑलरेडी एडमिशन लेट हो रहा है। ठीक है। ओम शांति। बाय बाय।